वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मॉक टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइमरी फोकस क्या है? आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करता है। तो आप इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल मार्केट्स एंड एंटिटीज, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2, विच इकोनॉमिक कंसेप्ट इज रिफ्लेक्टेड इन द फेज देयर नो सच थिंग एज अ फ्री बंच। इससे फ्री बंच यानी जब हम एक अल्टरनेटिव कॉस्ट की बात करते हैं तो इसमें अपने पास आता है, इसका सबसे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता है क्या होती है? जो अल्टरनेटिव बेस्ट यानी कि जो अल्टरनेटिव बेस्ट यूज़ होता है उसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थर्ड क्वेश्चन, वट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है? तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइड में लेबर फोर्स मल्टीप्लाई में 100। यानी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, डिवाइड उसको हम डिवाइड करेंगे लेबर फोर्स यानी कितने लोग वर्क पे हैं यानी कितने लोग काम कर रहे हैं, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा निकल जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। क्वेश्चन नंबर 4, इन्फ्लेशन इज जनरली मेजर्ड यूजिंग वेयर विच इंडेक्स इन इंडिया। यानी कि इंडिया में जब हमें इन्फ्लेशन को मेज़र करना हो, इन्फ्लेशन यानी जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो जब हमें ये मेज़र करना हो कि इन्फ्लेशन का क्या, कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, तो हम किससे मेज़र करेंगे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इन इकोनॉमिक्स। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इलास्टिसिटी मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, डिवाइड में प्राइस में कितना चेंज आया, ठीक है, उसका जो रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिवनेस हुआ, क्या उसका परसेंटेज चेंज आया, उसे कहा जाता है इलास्टिसिटी इन इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच मार्केट सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूट बाय अ सिंगल सेलर हु कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट। वो कौन सा मार्केट होता है जिसमें सिंगल सेलर होता है और उसका पूरी एंटायर मार्केट के ऊपर कंट्रोल होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोपोली मार्केट। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेजर फंक्शन। इसमें से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यानी WTO का मेजर फंक्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड नेगोटिएशंस। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड्स पे जो नेगोटिएशंस लगाए जाते हैं उसको फैसिलिटेट करना, ताकि लोग अपने अकॉर्डिंग और देश अपने अकॉर्डिंग दूसरे देशों के साथ क्या कर सकें, व्यापार कर सकें, उसे कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच इकोनॉमिक इंडिकेटर रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द लेबर मार्केट। इसमें से कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर ऐसा है जो लेबर मार्केट की ओवरऑल हेल्थ की बात करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जब भी लेबर की बात आ जाती है तो वहाँ पे हम ऑप्शन करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, वट डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। यानी कि हम अपने फ़ायदे के लिए किस बेस्ट अल्टरनेटिव का यूज़ कर रहे हैं उसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ रिग्रेसिव टैक्स। दो टैक्स तो कई सारे होते हैं, लेकिन मेनली देखा जाए तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका बर्डन हम पर पड़ता है यानी कंज्यूमर पर पड़ता है। रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका बर्डन दूसरों पर डाल सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सेल्स टैक्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में मॉक टेस्ट सीरीज 2 के साथ। थैंक यू।